दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि लंबा जीवन कैसे जिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र कोई 8-9 वर्ष की थी, एक खिलौने की दुकान पर खड़ा हुआ दुकानदार से कुछ बातें कर रहा था। और दोस्तों दुकानदार ने उस छोटे से बच्चे से न जाने क्या क्या बातें कह दी कि वो डर की वजह से थोड़ा सा दूर हटके खड़ा हो गया। और वो बच्चा दूर से ही खड़े खड़े कभी दुकान पर रखी हुई एक सुंदर सी गुड़िया को देखता तो कभी अपनी जेब में हाथ डालता और फिर वो आंखें बंद करके मन में सोचता, फिर दोबारा गुड़िया को देखने लगता और फिर अपनी जेब में हाथ डालता। दोस्तों वो उस गुड़िया को लेने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसके पास में इतने पैसे नहीं थे कि वो उस गुड़िया को ले सके। अब दोस्तों उसी दुकान के पास में एक तोता बैठा हुआ था। वो तोता बार बार उस लड़के को देख रहा था कि ये लड़का काफ़ी देर से दुकान पर रखी हुई गुड़िया को देखता है और फिर अपनी जेब में हाथ डालता है और फिर एकदम से चुप होकर खड़ा हो जाता है। दोस्तों वो तोता जो था उड़ करके उस छोटे से बच्चे के पास में पहुंच गया और कहने लगा, तुम क्या सोचते हो? तुम दुकान पर रखी हुई गुड़िया को बार बार देखते हो और फिर अपनी जेब में डालते हो, यही क्रम तो बार बार दोहरा रहे हो। आखिरकार तुम्हारी समस्या क्या है? दोस्तों तोते की बात सुनकर के वो बच्चा थोड़ा आगे बढ़ा और दुकानदार के पास जाकर के कुछ बोला। तो दुकानदार ने उस बच्चे से कहा कि तुम ये गुड़िया नहीं खरीद सकते, क्योंकि तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो काफ़ी कम हैं। दोस्तों ये बात दुकानदार को कहते हुए उस तोते ने सुन ली। अब दोस्तों वो बच्चा जो था उस तोते के पास पुनः पहुंचा और तोते से कहने लगा, हे तोते एक बात बताओ, क्या वास्तव में मेरे पास पैसे कम हैं जो मैं ये गुड़िया नहीं खरीद सकता हूँ? दोस्तों बच्चे की बात सुनकर के उस तोते ने पैसे गिने और बोला, हाँ बेटा ये वास्तव में कम है, तुम इतने पैसों में ये गुड़िया नहीं खरीद सकते। दोस्तों उस लड़के ने आह भरी और फिर उदास मन से उस गुड़िया को घूरने लगा। दोस्तों जब वो लड़का चिंतित हो गया तो तोते ने फिर कहा, बेटे एक बात बताओ, तुम ये गुड़िया ही क्यों लेना चाहते हो? दुकान पे बहुत सारा सामान है, तुम गुड़िया के बदले दूसरा सामान क्यों नहीं लेते? दोस्तों तोते की बात सुनकर के वो लड़का कहने लगा, मैं ये गुड़िया इसलिए लेना चाहता हूँ, ये गुड़िया मेरी बहन को बहुत पसंद है और मैं ये गुड़िया अपनी बहन के जन्मदिन पर उसको गिफ्ट करना चाहता हूँ। मुझे ये गुड़िया अपनी माँ को देनी है ताकि वो ये गुड़िया ले जा कर के मेरी बहन को दे दे जब वो उसके पास जाए। दोस्तों लड़के की बात सुन कर के वो तोता कहने लगा, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी बहन कहाँ रहती है? दोस्तों वो बच्चा कहने लगा, हे तोते मेरी बहन तो भगवान के पास चली गई है और पापा कहते हैं कि जल्दी ही मेरी माँ भी उससे मिलने भगवान के पास जाने वाली है और मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ जब भगवान के पास मेरी बहन से मिलने के लिए जाए तो ये गुड़िया मेरी बहन के लिए ले जाए। दोस्तों जब तोते को ये बात मालूम पड़ी कि इस बच्चे की बहन की मृत्यु हो चुकी है, फिर भी अपनी बहन से ये कितना प्यार करता है और ये अभी तक यही समझता है कि इसकी बहन भगवान से मिलने के लिए गई है और उसके पास उसकी माँ भी मिलने के लिए जाएगी। दोस्तों जब तोते को मालूम पड़ा कि इस बच्चे की बहन की मृत्यु हो गई है तो भाई बहन का प्यार देख करके उस तोते की आंखों में से आंसू छलकने लगे। दोस्तों तोते की आंखों में आंसू देख करके वो बच्चा कहने लगा, कोई बात नहीं है तोते, मैं अपने पापा से कहूँगा कि वो मेरी माँ से कह दें कि अभी कुछ दिन और रुक जाएं, अभी वो भगवान के पास नहीं जाएं, ताकि मैं कुछ और पैसे जमा कर लूं और फिर मैं अपनी बहन के लिए ये गुड़िया खरीद लूँगा, जिससे कि वो गुड़िया मेरी बहन के पास पहुंच जाएगी। दोस्तों इतना कह कर के फिर उस छोटे से बच्चे ने अपनी जेब से एक फ़ोटो निकाली। उस फोटो में वो बच्चा हंसता हुआ नज़र आ रहा था, जिसमें बहुत ही सुंदर लग रहा था। इस प्रकार वो बच्चा अपनी फ़ोटो दिखा करके बोला, हे तोते ये फ़ोटो भी मैं अपनी माँ को दे दूँगा
ताकि वो मेरी बहन को ले जाकर दे दे और हमेशा मेरी बहन मुझे याद रख सके। मैं जानता हूँ कि मेरी माँ इतनी जल्दी मुझे छोड़ करके मेरी बहन से मिलने नहीं जाएगी, लेकिन पापा कहते हैं कि वो 1-2 दिन में चली जाएगी। मेरी कुछ समझ नहीं आता है। लगता है तोते मैं अब ये गुड़िया अपनी बहन के लिए नहीं खरीद पाऊँगा। दोस्तों उसी समय पर तोते ने कहा, हे बच्चे तुम चिंता मत करो। और दोस्तों इतना कह कर के वो तोता झट से उड़ा और कहीं से एक 100 का नोट लेकर के आ गया और उसने उस बच्चे को वो 100 का नोट दे दिया और कहा, हे बच्चे तुम्हारे पास में जो पैसे हैं वो मुझे दे दो। लाओ मैं गिनता हूँ, देखता हूँ कि इतने पैसों से तुम्हारी गुड़िया आएगी या नहीं आएगी। दोस्तों जैसे ही उस बच्चे ने तोते को पैसे दिए तो उस तोते ने उन पैसों में वो 100 रुपये भी मिला दिए और गिनने का नाटक करने लगा। दोस्तों तोते ने कहा, हे बच्चे तुम्हारे पास तो इतने पैसे हैं कि गुड़िया की कीमत से भी अधिक हैं। अब दोस्तों तोते की बात सुनकर के उस लड़के ने आकाश की ओर देखा और भगवान का धन्यवाद किया। हे प्रभु तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। अब शायद मैं अपनी बहन के लिए एक गुड़िया खरीद सकूंगा जो उसकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। दोस्तों वो लड़का तोते से कहने लगा, हे तोते कल रात मैंने भगवान से कहा था कि हे प्रभु मुझे इतने पैसे दे देना कि मैं वो गुड़िया ले सकूं। वैसे मैं एक सफ़ेद फूल भी लेना चाहता था, किंतु भगवान से ज़्यादा मांगना मुझे ठीक नहीं लगा। पर भगवान ने मुझे खुद ही इतना पैसा दे दिया कि मैं एक गुड़िया और गुलाब दोनों ले सकता हूँ, क्योंकि मेरी माँ को सफ़ेद गुलाब बहुत पसंद है। अब तो दोस्तों उस बच्चे के प्यार को देख करके उस तोते की आंखों से आंसू नीचे गिरने लगे। फिर तोते ने उस लड़के से कहा, ठीक है बेटा अपना ख्याल रखना। और वो तोता वहाँ से उड़ गया। अब दोस्तों वो तोता जब उड़ता हुआ जा रहा था तो उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि इस लड़के को अपनी माँ और बहन से कितना प्यार है। वास्तव में यदि किसी से प्रेम हो तो ऐसा ही हो। दोस्तों वो तोता ऐसा था कि अखबार भी पढ़ लेता था और मनुष्य की बोली बोल लेता था। फिर अचानक उस तोते को 2 दिन पहले अखबार में छपी हुई खबर याद आई, जिसमें एक हादसा छपा था कि किसी युवक ने शराब के नशे में एक दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी और गाड़ी में सवार एक लड़की की मौके पर मौत हो गई और महिला एक थी वो गंभीर रूप से घायल हो गई। अब दोस्तों उस तोते के मन में ये सवाल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसी लड़के की बहन और माँ हो। अब दोस्तों अगले दिन अखबार में खबर आई कि उस महिला की भी मौत हो गई जो गंभीर रूप से घायल चल रही थी। दोस्तों फिर वो तोता उस महिला के घर पर सफ़ेद गुलाब के फूल लेकर के गया और जब वो तोता उस छोटे बच्चे के घर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि महिला की लाश आंगन में रखी थी और उसकी छाती पर वो सुंदर सी गुड़िया रखी थी जो उस तोते ने दिलवाई थी और उस महिला के हाथ में उस लड़के की फोटो थी और दूसरे हाथ में वो सफ़ेद गुलाब का फूल था। अब दोस्तों वो तोता आंखों में आंसू लेकर के और फिर वहाँ से बाहर निकला और उसके मन में एक ही बात आई कि एक शराब के नशे में चूर एक युवक के कारण एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ और बहन से दूर हो गया जिन्हें वो बहुत प्यार करता था। दोस्तों वहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी तो वहाँ पर जितने भी स्त्री पुरुष थे वो सभी तोते की तरफ देखने लगे और कहने लगे, हे तोते तुम क्यों रो रहे हो। दोस्तों तोते ने कहा, मेरी आँखों से निकलने वाले आंसुओं को पानी मत समझना। आज मैं तुम्हें एक उपदेश देता हूँ, यदि आप सबने इसे अपने जीवन में उतार लिया तो निश्चित ही आपके जीवन में हजारों खुशियाँ आएंगी। दोस्तों वो तोता कहने लगा कि आज से आप सभी प्रण करें कि आज के बाद न तो शराब पी करके गाड़ी चलाएंगे, न कानों में ईयरफोन लगा करके गाने सुनेंगे और ना ही गाड़ी चलाते समय कभी भी फ़ोन पर बात करेंगे और कभी भी तेज रफ्तार से गाड़ी नहीं चलाएंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित ही आपका जीवन लंबा होगा और इस बच्चे की तरह आपको आपके परिवार से बिछड़ना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन अनमोल है। कभी भी हमें गाड़ी चलाते समय शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही कभी गाड़ी चलाते समय फ़ोन पर बात करनी चाहिए। गाड़ी कभी भी तेज़ रफ्तार में नहीं चलानी चाहिए। यदि हम सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमेशा नशीली चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है।